चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स क्लास 12th का ये मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखेंगे इसे क्या दिया हुआ। एक ओम प्रतिरोध तथा 0.01 हेनरी प्रेक्तव के श्रेणी परिपथ से 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा लाइन जुड़ी, ठीक है, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। परिपथ की प्रतिघात एक्सल, प्रतिबाधा जेड तथा परिपथ में धारा आई के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये ज्ञात करना हम तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले जो चीजें दे रखी हमारे पास में चीजें लिख लेंगे हम। क्या दे रखा, एक ओम प्रतिरोध यानी आर बराबर क्या दे रखा, 1 ओम, ठीक है। फिर उसके बाद तथा 0.01 हेनरी प्रेक्टो, प्रेक्टो को कहां से प्रदर्शित करते हैं, एल से, यानी एल बराबर क्या दे रखा है, 0.01 हेनरी, ठीक है। परिपथ से 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा लाइन जुड़ी है, 200 वोल्ट की, यानी V बराबर क्या दे रखा, 200 वोल्ट, ठीक है। और क्या, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, यानी F बराबर कितना दे रखा, आवृत्ति को कहां से प्रदर्शित करते हैं, F से। F बराबर दे रखा हमारे पास 50 हर्ट्ज, हर्ट्ज लिख लो चाहे हर्ट्ज लिख लो, हर्ट्ज, ठीक है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले क्या निकालना, हमें परिपथ की प्रतिघात एक्सल निकालनी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ओमेगा निकालना पड़ेगा। ओमेगा, ओमेगा बराबर हमारे पास होता है 2 पाई एफ, ये फॉर्मूला है ओमेगा का। क्या फॉर्मूला है, 2 पाई एफ। अब इसमें मान रख लो, ओमेगा बराबर 2 गुणा पाई का मान 3.14, ठीक है, गुणा एफ का मान 50, 50 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। अब देखो 50 दूनी कितने हो गए, 100, यानी क्या हो गया, ओमेगा बराबर 100 गुणा 3.14, ठीक है, ठीक है। और जब ये 100 की गुणा होगी इसमें तो ये पॉइंट हट गया इसका, या ऐसा ऐसा कर लो, पॉइंट से हटाओ, 2 जीरो नीचे बढ़ा लो, समझाने के लिए बता रहा, मैं डायरेक्ट कर देता, 100 से 100 कट गया, तो ओमेगा बराबर हमारे पास क्या आ गया, 314, ठीक है, पॉइंट तो हट गया था इसका। अब इसका मात्रा क्या होगा, रेडियन प्रति सेकेंड, रेडियन प्रति सेकेंड। तो ये आ गया हमारे पास ओमेगा का मान। अब हमारे पास हमें क्या निकालना, परिपथ की प्रतिघात, तो लिखेंगे प्रतिघात एक्सएल, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब रख दो मान बस, अब रखो मान, ओमेगा का मान कितना है, हमारे पास आया 314 गुणा एल का मान कहाँ है, ये क्या है, 0.01, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये दो अंकों के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट हटा दो, 2 जीरो पर डाल, 1 2 2 है ना, तो 2 जीरो लग, ठीक है। अब जब ये पॉइंट हट गया तो ये तो 1 रह गया, कुछ नहीं रहा है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 314 गुणा 1/100, ये तो लिखा जाएगा इसे, ठीक है, समझ में आ गया। ये दिख नहीं रहा, रुक जाओ, ऊपर लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, क्या क्या लिखा जाएगा, ये 314 गुणा 1/100, क्योंकि ये तो 1 ही बच गया यहाँ। अब इससे जब 100 है यानी क्या लिखा जाएगा, 314/100, और जब 100 है, 2 जीरो है नीचे, दो अंकों के बाद पॉइंट लगेगा 1 2, तो क्या बन जाएगा, 3.14, 3.14, क्योंकि ये प्रतिघात है तो मात्रक हो जाएगा इसका ओम। तो पहला आंसर हमारे पास आ गया ये। चलिए अब आगे क्या करेंगे हम, दूसरा क्या है, प्रतिबाधा लिखेंगे। प्रतिबाधा जेड बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास √r² प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें मान रख दो, r का मान कितना है हमारे पास, ये है 1, तो यानी 1 का स्क्वायर, फिर प्लस एक्सएल का मान कितना है हमारे पास, ये आया 3.14, यानी इसका भी स्क्वायर, ठीक है। अब रखेंगे
रूट 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, फिर प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा 3.14। इसका स्क्वायर का मतलब क्या है 3.14 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 3.14 गुणा 3.14 गुणा कर देंगे दोनों की, क्या आ जाएगा 3.14 गुणा करके दिखाऊंगा बकायदा। 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिया 12 गुणा 1 पर करेंगे 4 1 3 गुणा गुणा 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 3 एकम 3 और 1 4 3 तिया 9, क्या आ गया 6 9 5 4 और 1 5 और भाई ये आ गया कुछ उठा गया और भाई ये आ गया 4 और 4 8 और 9, तो लगभग कितना आ गया 4 अंकों के बाद दशमलव लगाओगे 2 और 2 4 1 2 3 4 यहाँ लगा देंगे दशमलव, तो लगभग कितना लिख देंगे इसे 5 है इसे 6 कर दो क्या लिख देंगे 9.86 या 9.85 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब इसमें जोड़ो, देखो ये 1 प्लस ये है तो इसमें जोड़ो 1.86 में क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, तो 1 कैसे जुड़ेगा ऐसे 0 0 करके, ठीक है करके दिखागा सब। तो क्या आ जाएगा 6 8 प्लस 9 और 1 10, तो क्या आ गया हमारे पास रूट 10.86। ठीक है, अब इसका जो रूट होगा देखो 3, अगर 9 होता है यहाँ तो क्या हो जाता 3 तिया 9, तो 3 हो जाता पहली बात तो 3। ठीक है पॉइंट, अब ये क्या है 86 है, एक तो यहाँ बच जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लगभग 3 3 यानी 3 तिया 9 तो 3। ठीक है, तो लगभग में क्या आ जाएगा 3.3 ओम, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। एक आंसर तो हो गया ये। ठीक है, ये भी हो गया प्रतिबाधा जड़, निकाल कर देख लियो, कुछ समझ में आया हो तो कमेंट कर दियो। ठीक है, इसे मिटोवेंगे आगे बढ़ेंगे फिर आई का मान निकाल लेंगे। अब चलेंगे थर्ड पे, क्या है क्या पूछा और इसने एक चीज और पूछी इसने धारा, तो धारा आई बराबर होगी V/Z हो फॉर्मूला। ठीक है, तो रख देंगे मान रख दो आई बराबर V का मान कितना 200 रख दिया बटे Z का मान कितना है हमारे पास 3.3। ठीक है, रख दिया। अब पॉइंट हटावेंगे और 0 बढ़ाओगे क्योंकि एक अंक के बाद है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आई बटे 2000/33 करो भाग, करो भाग 6 पर चल जाएगा 33 छिका देखो 37 18 का 8 हासिल लगा 1 37 18 1 19 198 होगा, तो 6 पर चला दो 6 क्या आ गया 198, कितने बचे 2। ठीक है सही है, तो ना जाने की 2 बचे ना यहाँ, फिर 0 उतारा फिर भी नहीं चलता, ना जाने की क्या लगी 0, फिर पॉइंट लगा फिर एक और 0 बढ़ी, फिर कहाँ पे चल गया फिर 6 पे चल गया, फिर क्या आ गया 198, फिर कितना आया 2, फिर तो 0 लगती जाएंगी और ऐसे ही चलता जाएगा, तो लगभग कितना आ जाएगा 60.6, क्या आ गया आंसर 60.6 एम्पियर। ठीक है, यही हो गया इसका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।